तो अब गारो के ऊपर हमला करने के बाद मॉन्स्टर एसोसिएशन को लग रहा है कि गारो पूरी तरह से खत्म हो चुका है, पर गारो अभी भी जिंदा है। तो क्या अब गारो दोबारा उठने के बाद मॉन्स्टर एसोसिएशन का साथ देगा या फिर वो अकेले ही पूरे के पूरे मॉन्स्टर एसोसिएशन को खत्म कर देगा? तो चलिए देखते हैं कि आगे क्या होता है। तब यहाँ गारो को होश आ जाता है और उसे मॉन्स्टर के साथ की हुई लड़ाई याद आने लगती है। आखिरकार ये चल क्या रहा है और आखिरकार मैं सो क्यों रहा हूँ? मैं तो मॉन्स्टर से हार गया था, तो आखिरकार मैं जिंदा कैसे हूँ? आखिरकार मुझे हुआ क्या है और आखिरकार उस लड़के का क्या हुआ? क्या वो उसे अपने साथ ले गए? पर फिलहाल इन सभी चीजों के लिए टाइम नहीं है। मुझे सबसे पहले अपनी ब्लीडिंग को रोकना पड़ेगा। पर रुको, ब्लीडिंग तो पहले ही रुक गई है। तब गारो अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है जिससे कि उसके मसल्स फूल जाते हैं। तब यहाँ हीरो एसोसिएशन में चाइल्ड एम्परर अभी भी मॉन्स्टर एसोसिएशन की लोकेशन को ढूंढ रहा होता है और वो उसे ढूंढने के बहुत ज्यादा करीब होता है। तब सकिंगाल उससे मिलने आ जाता है और उसे पूछने लगता है कि क्या उसने मॉन्स्टर एसोसिएशन की लोकेशन को ढूंढ लिया है। तो क्या सारे एस क्लास हीरोज इकट्ठे हो गए हैं? नहीं, टैंक टॉप मास्टर और मेटल बैट इस टाइम हॉस्पिटल में है और ड्राइव नाइट का कोई अता पता नहीं है। वॉचडॉग मैन और मेटल नाइट ने ज्वाइन करने से मना कर दिया है और ज़ॉम्बी मैन इस टाइम यहाँ पर आ रहा है। पर हम अभी तक सिल्वर फैंग, डीमन साइबॉर्ग और किंग के साथ कनेक्शन नहीं बना पाए हैं और हम उन्हें इस प्लान में ज्वाइन करवाने के बारे में सोच रहे हैं क्योंकि क्लास एस हीरोज के लिए ये ऑपरेशन बहुत ज्यादा क्रूशियल है। रुको जरा, मैंने डीमन साइबॉर्ग के ऊपर थोड़ी रिसर्च की है और मुझे पता चला है कि वो सिटी जेड के घोस्ट टाउन में रहता है जहाँ पर मॉन्स्टर एसोसिएशन का हाइड आउट भी है। हमें इस टाइम इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है, तो इसलिए अगर हमारी टीम के अंदर कोई गद्दार हुआ तो हमारे प्लान्स कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे और हम सभी को मिटा दिया जाएगा। जेनोस अभी नया है तो इसलिए हम उस पर पूरी तरह से विश्वास नहीं कर सकते। तो तुम उसके सिटी जेड में रहने की वजह से उस पर शक कर रहे हो? अगर ऐसी बात है तो तुम उससे डायरेक्टली क्यों नहीं पूछ लेते? नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। हम उसे इस मिशन से दूर रखेंगे क्योंकि हम इस मिशन में फेलियर अफोर्ड नहीं कर सकते। तो सेकिंगल चाइल्ड एम्परर की बात को मान लेता है और चाइल्ड एम्परर सिल्वर फैंग को भी इस लड़ाई से दूर रखने के लिए कहता है क्योंकि गारो सिल्वर फैंग का चेला होता है और हीरो एसोसिएशन को लग रहा होता है कि गारो मॉन्स्टर एसोसिएशन के साथ मिल चुका है जिस वजह से वो सिल्वर फैंग की कमजोरी बन सकता है। तब इस बात के लिए भी सकिंगल मान जाता है और वो इसके बारे में जाके सिच को बता देता है जिसे सुनकर सिच बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। आप चिंता मत कीजिए, हम इनके बदले में क्लास ए से लेकर सी तक के कैपेबल हीरोज को ले लेंगे जो कि क्लास एस को सपोर्ट करेंगे। मुझे पता है कि आपको उनके मरने का डर है, पर मुझे नहीं लगता कि जो लोग भी इस मिशन के अंदर जा रहे हैं उनका जिंदा रहना पॉसिबल है। और वैसे भी अगर वो प्रो हीरो के रास्ते को चुनते हैं तो उन्हें ये रिस्क उठाना ही पड़ेगा। यहाँ पर एक होस्टेज की जान जोखिम में है जिस वजह से हमें कुछ सैक्रिफाइस तो करने ही होंगे। तब सिच इसके बारे में सकिंगल को समझाने लगता है और उसे आने वाली कॉन्सिक्वेंसेस पर ध्यान देने के लिए कहता है। मैं समझ सकता हूँ कि आप क्या कह रहे हैं। आप ये चाहते हैं ना कि हम वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए तैयार रहें, पर मैं अलग तरीके से सोच रहा हूँ। मॉन्स्टर एसोसिएशन वही अर्थ डूम प्रोफेसी है जिसके बारे में हमें वार्निंग दी गई थी, तो इसलिए अगर हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे तो ह्यूमैनिटी खत्म हो जाएगी, जिसका मतलब ये हीरो एसोसिएशन के लिए क्रिटिकल मूवमेंट है। तो इसलिए अगर हम इस लड़ाई को जीत लेंगे तो हमें उस प्रोफेसी के डर में नहीं जीना पड़ेगा। इस टाइम फ्यूचर मैटर नहीं करता है, तो इसलिए हम मेरे प्लान के अकॉर्डिंग चलेंगे और आप मेरे पीछे से सिल्वर फैंग और बाकी सभी को इसके बारे में ना बताइएगा। तब यहाँ साइतामा के घर पर सभी लोग हॉट पॉट का इंतजार कर रहे होते हैं और अपने चॉपस्टिक लेके हॉट पॉट पर हमला कर देते हैं जिससे कि हॉट पॉट बिखर जाता है और वो लोग हवा में बिखरे हुए हॉट पॉट के इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठा करने लगते हैं। तब साइतामा उन सभी को हॉट पॉट को छोड़ के वहाँ से जाने के लिए कहने लगता है, पर वहाँ से कोई भी जाने के लिए तैयार ही नहीं होता। तब वो लोग आपस में ही लड़ना स्टार्ट कर देते हैं जहाँ पर डॉक्टर कुसैनो जेनोस का गुस्सा देखकर बहुत खुश होते हैं क्योंकि उन्हें जेनोस की अलग साइड देखने को मिली होती है और वो ये देख के बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि जेनोस ने फाइनली दोस्त बना लिए हैं। तब ब्लिज़ार्ड डॉक्टर कुसैनो को अपनी ग्रुप के अंदर ज्वाइन करने के लिए कहती है जिससे कि जेनोस का गुस्सा आ जाता है और यहाँ पर सिल्वर फैंग साइतामा से पूछने लगता है कि आखिरकार एक स्टूडेंट को ट्रेन करने के लिए क्या जरूरी होता है क्योंकि गारो गलत राह पर चला गया होता है और साइतामा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। तो वो सभी लोग हॉट पॉट को खाना स्टार्ट कर देते हैं और किंग बेचारा पिछले हॉट पॉट की लड़ाई की वजह से बेहोश हो गया होता है। तब यहाँ गारो मॉन्स्टर एसोसिएशन के अड्डे पर पहुंच गया होता है जिसका एहसास ग्योरो को भी हो जाता है, पर उसे लगता है कि वहाँ पर हीरो एसोसिएशन का कोई बंदा आया है जिस वजह से वो अपने मॉन्स्टर्स को उसे ठिकाने लगाने के लिए भेज देता है। तो अगली सुबह साइतामा किंग को उठा देता है और उसे जल्द से जल्द घर जाने के लिए कहता है। तो साइतामा उसके हाथ में कचरा पकड़ा देता है और किंग को उस घोस्ट टाउन की शांति बहुत पसंद आ रही होती है क्योंकि ज्यादा मॉन्स्टर अपीयरेंस की वजह से वो जगह खाली हो चुकी होती है। पर साइतामा के वहाँ रहने की वजह से मॉन्स्टर वहाँ पर दिखाई ही नहीं दे रहे होते, पर फिर भी किंग को लगता
है कि मॉन्स्टर्स वहीं पर कहीं छुपे हुए हैं। तब किंग कचरा फेंक के अपने अपार्टमेंट की तरफ चला जाता है, जहाँ पर हीरो एसोसिएशन के कुछ लोग उसका इंतजार कर रहे होते हैं। और उन्हें जैसे पता चलता है कि किंग का ट्रांसमीटर लड़ाई की वजह से टूट गया है और पिछले दिन किंग सिटी जेड के अंदर था, तो उन्हें लगने लगता है कि किंग पूरी रात मॉन्स्टर्स के साथ लड़ रहा था और जो उसके कपड़ों पर दाग हैं वो उन्हीं मॉन्स्टर्स के खून के हैं। तब किंग उन्हें समझाने लगता है कि वो हॉटपॉट की वजह से है, पर वो उसकी एक बात नहीं सुनते और उसे जल्द से जल्द हीरो एसोसिएशन आने के लिए कहते हैं। तब यहाँ नारिंगी बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है। कैप्टन टोंगारा ने मुझे कहा था कि वो मुझे हर 2 घंटे में कांटेक्ट करेंगे, पर उन्होंने तो पूरी रात ही मुझे कांटेक्ट ही नहीं किया। मैंने सबसे ज्यादा खतरनाक टीम इकट्ठी की थी और उन्हें सबसे ज्यादा खतरनाक वेपन्स दिए थे, तो क्या वो लोग इसके बावजूद भी हार गए हैं? क्या मोस्ट एसोसिएशन इतना ज्यादा ताकतवर है? तो इसका मतलब अगर हीरोज भी वहाँ पर जाएंगे तो उनका भी यही हाल होने वाला है। तो सकिंगाल नारिंगी को आराम करने के लिए कहता है, क्योंकि वो पूरी रात सोया नहीं होता। पर नारिंगी उसे बताने लगता है कि उसकी भेजी हुई टीम तबाह हो चुकी है, तो इसलिए उसे नहीं लगता कि हीरोज भी मॉन्स्टर एसोसिएशन का कुछ बिगाड़ सकते हैं। पर वो फिर भी अपने बच्चे को बचाने के लिए उन्हें मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार होता है। तब एस क्लास हीरोज वहाँ पर आ जाते हैं और उसे बताते हैं कि उन्हें पैसों की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मॉन्स्टर्स को मारना उनका फर्ज है और वो मॉन्स्टर्स को मार के रहेंगे और उसके बेटे को बचा लेंगे। तब हमें पता चलता है चाइल्ड एम्परर ने मॉन्स्टर एसोसिएशन की लोकेशन को ढूंढ लिया है और वो बस किंग और बैकअप टीम का ही इंतजार कर रहे हैं, जिस वजह से वो लोग दोपहर को मॉन्स्टर एसोसिएशन पर हमला करेंगे और उस बच्चे को बचा लेंगे। तो टोर्नेडो नारिंगी को आराम से सोने के लिए कहती है और नारिंगी टेंशन में वहाँ से चला जाता है। तब एस क्लास हीरोज अपनी स्ट्रेटेजी मीटिंग स्टार्ट कर देते हैं। मैं तुम सभी को घोस्ट टाउन का मैप दे दूंगा, क्योंकि मैंने ये पता लगा लिया है कि मॉन्स्टर एसोसिएशन में जाने की मल्टीपल एंट्रीज हैं, जिस वजह से हम सभी लोग अलग अलग होकर मॉन्स्टर एसोसिएशन में एंटर करेंगे। क्योंकि अगर हम एक ग्रुप बन के जाएंगे तो हमारे एक साथ खत्म होने के चांसेस ज्यादा हैं। मैं तुम सभी को एक एक ट्रांसमीटर दे दूंगा, जिससे कि हम अपनी पोजीशन को ट्रैक कर पाएंगे। इस टाइम हमारे लिए उस लड़के को बचाना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए हम लड़ाई को छोटा रखेंगे और बैकअप मेंबर्स बाहर इंतजार करेंगे, ताकि अगर कोई भी मॉन्स्टर भागने की कोशिश करेगा तो वो लोग उसे मार डालेंगे, क्योंकि हम उन्हें इस तरह सिटी में जाने नहीं दे सकते। तो सकिंगाल उन्हें बताता है कि बैकअप टीम के लिए उन्होंने उन लोगों को चुना है जो कि टाइगर थ्रेट लेवल के मॉन्स्टर्स को हैंडल कर सकते हैं। जिस वजह से टोर्नेडो पूछने लगती है कि क्या उन्होंने उसकी छोटी बहन ब्लिजार्ड को भी बुलाया है, जिस पर सकिंगाल हाँ कहता है, जिस वजह से टोर्नेडो ब्लिजार्ड को वहाँ पर बुलाने से मना करती है और सकिंगाल को ये धमकी देती है कि अगर उसने उसकी छोटी बहन को खतरे में डाला तो वो उसे नहीं छोड़ेगी, जिस वजह से सकिंगाल को उसकी बात माननी पड़ती है। तब यहाँ रिपर तारियो को लेने आया होता है और नारिंगी के बेटे को लगता है कि उसे रिलीज किया जा रहा है, पर रिपर उसे बताता है कि वो तो बस तारो के साथ खेलना चाहता है। तो तारो हीरोज को खुद को बचाने के लिए बुलाने लगता है, पर रिपर उसे बताता है कि हीरो एसोसिएशन तो सिर्फ नारिंगी के बेटे को बचाने आने वाली है और किसी को भी नहीं पता है कि तारो यहाँ पर है, जिस वजह से कोई भी हीरो उसे बचाने वहाँ पर नहीं आने वाला। तब यहाँ कुछ और मॉन्स्टर्स उस पर्सन को ढूंढने आ रहे होते हैं, जिसका एहसास ग्योरो को हुआ होता है, क्योंकि पुरानी टीम को गारो ने मार दिया होता है और इस वजह से उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार वहाँ पर आया कौन है। तब वो वहाँ पर मॉन्स्टर्स के टुकड़ों को देखते हैं, जिस वजह से उन्हें एहसास हो जाता है कि वहाँ पर कोई मॉन्स्टर आ गया है जिससे मॉन्स्टर एसोसिएशन से नफरत है और इस वजह से वो लोग गारो को ढूंढने लगते हैं। तब यहाँ तारो मदद के लिए चिल्ला रहा होता है और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार रिपर उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है, जिस वजह से वो इसके बारे में उससे पूछने लगता है। मैं ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं एक मॉन्स्टर हूँ। मुझे इस बड़ी लड़ाई से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस नई दुनिया में मॉन्स्टर राज करें या ना करें। मुझे तो बस लोगों को मारने में मजा आता है और मुझे बस वही चाहिए। किलिंग ही एक ऐसा रीजन है जिसकी वजह से मैं जी रहा हूँ और इस टाइम मैं तुमसे बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हूँ, तो इसलिए अब मैं तुम्हारी जीभ को काट दूंगा। तब तारो मदद के लिए चिल्लाने लगता है और गारो दीवार तोड़ के अंदर आ जाता है, जिससे कि रिपर उस पर हमला कर देता है, पर गारो उसकी तलवार को तोड़ देता है और रिपर पर हमला करके उसकी गर्दन को उखाड़ देता है। तब गारो अपनी पावर से रिपर की बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देता है और तारो को वहाँ से बाहर चलने के लिए कहता है। और गाइस इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख